अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप 8.2 8.1 को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया वो इसी से रिलेटेड है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो, और ये भी मैंने सिखाया है कि किस तरह से आप मिडल टर्म ब्रेक इस्तेमाल करते हुए एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि आपको मिडल स्क्वायर टर्म से किस तरह से आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब क्या है हमारे पास लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है। ये सवाल लिखा हुआ है और इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करो, मिडल टर्म से सॉल्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो। इसमें बस आपको सिंपल सॉल्यूशन करना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी इंक्लूडेड हैं जिसको मैं आपको बताऊँगा, और बहुत आसान है। मुझे ये सवाल सॉल्व करने में भी बहुत मज़ा आता है और इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 8.1 और 8.2 के जो लिंक हैं, वो लेक्चर के जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब चलें इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, x का 4 माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या लिखा, इसी सवाल को मैं हमेशा बताया कि बार बार हम वापसी उतार लेते हैं। तो 8x का 4 माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इससे हमने पहले वन इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया ये। अभी हम नाम देते जाएंगे और हम इसे सॉल्व करने का तरीका मैं बताते जाऊंगा। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या हम एक और अंदाज में लिख सकते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में लिखता हूँ, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यही लॉजिक लग के ये सॉल्व होगा हर सवाल इसका। हमने क्या करा, हमने x के स्क्वायर लिया और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। x स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, हमारे पास वापसी वही आ जा रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। तो हम सिंपल इसको यही करेंगे। अब क्या करना है इसके बाद, अब आपको करना है, इसका अगला स्टेप ये होगा आपके पास कि आप लेट करोगे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर लगा हुआ होगा वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, वाई। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर जगह वाई पुट कर लेंगे तो वाई आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई आ जाएगा, और माइनस 9 ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा। फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडल टर्म स्क्वायर से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने क्या करा है, इसमें एक लॉजिक लगाया है कि एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख दो, वाई लिख दो। आ जाओ, हम यही काम करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, वाई, लेकिन उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया। माइनस 8 लिखा, फिर क्या लिखा हुआ है, 8 लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर है, 8 स्क्वायर किसके बराबर लाना है हमें, वाई के, तो हमने एक और बार वाई लगा दिया। फिर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये वाई का स्क्वायर, एक स्क्वायर वाली टर्म है, एक विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है, और एक 9 है। तो मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। या तो आप चाहो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लो, या तो आप इसे मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या होता है, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन मैं अभी इसको मिडल टर्म से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है मिडल टर्म ब्रेक में, आपको याद है ना, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट के साथ। ये मैंने 8.2 में बताया था, 8.1 में बताया था, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ के स्क्वायर वाले किसी भी नंबर से। मतलब यहाँ जो भी कोफिशिएंट अगर 2 होता है तो 2 से ज़्यादा, 4 होता है 4 से ज़्यादा, 9 मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं तो 1 छुपा होता है। 9 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 1 ज़ा क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा लेता हूँ फिर से ताकि आपको सही समझ। 9 1 ज़ा क्या होता है बेटा, 9। तो आपने क्या करा, 9। अब जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। हमने 9 लिखा और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपके पास क्या 3 आ गया और 1 आ गया। आपको कुछ ऐसा करना है इन नंबरों के साथ प्लस मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास
प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 8 आ जाए। 3 3 ज़ा 9 और 9 में से 1 माइनस होगा क्या आएगा 9, 9 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। लेकिन हमें -8 लाना है तो इसको -9 कर दो, इसको +1 कर दो। -9 + 1 कितना होता है 8। तो हम इसको आराम से कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक में। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 9 1 ज़ा 9, सिंपल। आ जाओ y का स्क्वायर हमने वैसे ही लिखा, माइनस लिखा। हम क्या लिखते हैं पहले -9y, क्योंकि हमें माइनस बड़ा रकम है तो इसलिए -9y लिख दिया। फिर माइनस प्लस का निशान डालेंगे, +1 करेंगे। 1 लिखते नहीं है हम, जो भी वेरिएबल होता है साथ साथ लिख रहे होते हैं इसके। 8 के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो साथ लिखाएगा। तो y लिख दिया, -9y + y कितना होता है 8y। जाहिर से मैंने 9 में से 1 गया तो हमारे पास 8 बचा और उसके बाद वेरिएबल जो था वो लिख दिया। और -9 = 0। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको मसला नहीं हो। आपको सिर्फ समझाने का रहता है कि ऐसे भी आप मिडिल टर्म ब्रेक आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ जगह नहीं है, बल्कि यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक में करते क्या थे, हमने सबसे पहले इसको तोड़ा। तोड़ने के बाद क्या करा, इसको और इन दोनों में से दो टर्म को हमने ब्रेक करके इनमें से कॉमन ले लेना है। अब मुझे बताओ y का स्क्वायर -9y लिखा हुआ है तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा। क्या बेटा, कॉमन मतलब एक जैसा। तो y इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। हमको लीस्ट कॉमन पावर वाली चाहिए, मतलब जिसके ऊपर कम पावर लगी वो हमें वही लेना होता है। तो हम क्या लगा हुआ है, हमें y स्क्वायर लगा हुआ है y, तो y सबसे छोटा है तो हमने y लिया और फिर इसका एक ब्रैकेट डाल लेते हैं। लास्ट टाइम बताया था मिडिल टर्म में कॉमन लेने का तरीका क्या होता है। अब ये जो y है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड, एक y से एक y करते तो हमारे पास क्या बचा, y बचा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे भी y लिखा हुआ है, एक y से एक y करते तो हमारे पास क्या बचा, -9 बचा, क्योंकि y से y कट गया। फिर आओ इसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, एक y लिखा हुआ है, -9 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से कॉमन तो हमें देखने में कुछ लग ही नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, जहाँ कोई कॉमन नहीं आता तो वहाँ हम +1 या -1 को कॉमन लेते हैं। यहाँ प्लस का निशान डाला हुआ है तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं और फिर देख लेते हैं इनमें से कोई भी वो नहीं हो रहा, कटेगा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, y लिखेंगे, -9 लिख देंगे। यहाँ तक कोई मसला नहीं है क्योंकि +1 कॉमन लिया, इसके नीचे 1 लिखा, इसके नीचे 1 लिखा, कट ही नहीं सकता। तो हम क्या लिख दें, y -9 वापसी लिख देंगे, क्योंकि नीचे जो भी डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है 1 की वैल्यू होती है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, आपको जाहिर से मालूम है आपको। अब क्या करोगे, अब ये देखोगे आप इन दोनों को भी कॉमन आ रहा है, ये दोनों भी कॉमन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों भी कॉमन ले रहे हैं, y -9 कॉमन ले लिया। फिर जो बचा हमने लिख दिया y +1 हमारे पास बच गया। y -9 दोनों से कॉमन ले क्या बचा, y +1 बचा, तो हमने y +1 लिख कर = 0 डाल दिया। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें कोई मसला नहीं है इसको सॉल्व करने का। आराम से क्या करोगे, अब यहाँ पर लिख दो आइडर और यहाँ क्या लिख दो और। ये क्या लिखा हुआ है, हम बस y -9 = 0 कर दिया। एक दफ़ा इसको 0 के बराबर ले लिया और एक दफ़ा इसको भी +1 हमने 0 के बराबर ले लिया। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। y बराबर है 9, यहाँ प्लस में माइनस में वहाँ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा। एक तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y -1। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, आराम से हमने y की वैल्यू निकाल दी। लेकिन आपका आंसर यहाँ नहीं आया, सोचें क्यों, कि हमें y की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है और हमने y को तो x स्क्वायर कंसीडर किया हुआ था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग y = x²। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पहले हमने क्या किया था, जहाँ जहाँ x² लिखा था वहाँ y पुट किया था। अब आखिरी में क्या करना होता है, ये लॉजिक है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, जहाँ जहाँ y लिखा था वहाँ क्या लिख दोगे, x² लिख दोगे, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन आ गया ना, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम आराम से x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ y लिखा वहाँ x² लिखा, -9 कर दिया। यहाँ पर भी देख लो y लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा = -9 आ जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी लानी है, स्क्वायर की, सिर्फ x की लानी है, स्क्वायर की नहीं लानी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, स्क्वायर हटाने के लिए हम करते हैं रूट लगा देते हैं। जब हम रूट लगाते हैं तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हम क्या कर लेते हैं, रूट लगा लेते हैं दोनों के साइड। जो कैसे लगेगा, अंडर रूट लगाया, x² लिखा, √9 लिख दिया। क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, हमारे पास क्या बचा,
x और 9 का रूट क्या होता है 3, तो प्लस माइनस 3 हम लिखेंगे। तो हमारे पास एक तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गए। हम स्क्वायर हमेशा बनाते हैं डब्बे में ताकि वो डोमिनेट हो जाए कि ये आंसर आया है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, x का स्क्वायर यूँ करेंगे -1 अंडर रूट लिख देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर का था तो हमारे पास क्या वैल्यू आई x आई। लेकिन हमें मालूम है अंडर रूट की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो हम माइनस का निशान हटाने के लिए करेंगे आयोटा लगाएंगे और अंडर रूट 1 लिख देंगे। अब आपको पता है ना जब भी अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही आती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, 1 जिससे ही मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा और क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। मतलब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक प्लस माइनस 3 और एक आंसर आ रहा है प्लस माइनस आयोटा। कितना आसान था ये सवाल, सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। आप एक दफ़ा सॉल्व करोगे ना आपको और मतलब आराम से सॉल्व करते जाओगे। क्या किया था, बस मैंने इसको x का स्क्वायर करा इसको और फिर उसको लेट कर लिया y के, फिर जो लेट किया तो फिर आखिरी में जब हमने y की वैल्यू निकाल ली तो उसको हमने आखिरी में x स्क्वायर दोबारा पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। कितना आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। मैंने 2 और 3 को स्किप किया है क्योंकि 2 और 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको देख के आपको मैं एक बार फिर कहूँगा कि घबराना नहीं है, क्योंकि ये उससे भी आसान है। ठीक है, ये उससे भी आसान है, बस लॉजिक को देखना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, आपका सवाल खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी मैं इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। ये सवाल लिखा हुआ है उसी को आप क्या करो लिख लो, रीराइट कर लो। सोल्यूशन लिखा आपने, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा है वो उसी को लिख लो। क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 6, फिर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका ये अपोजिट करके लिखा हुआ है, ऊपर और नीचे हो गया है। तो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आप क्या करो, आप डायरेक्ट इसमें लेट करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें आप किस तरह से करोगे बता रहा हूँ। आप क्या करो, लेट 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इस पूरे नंबर को किसके बराबर ले लो, y के बराबर ले लो। जहाँ जहाँ ये लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, y पुट कर दो। और करके देखते हैं किस तरह से होगा। हमने देखा 2x प्लस 3 x प्लस 1 सेम टू सेम है, तो हमने क्या लिखा इसको y के बराबर कर लिया। फिर प्लस लिखा, 6 लिखा हुआ है 6 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब देखो ये तो सेम टू सेम वैसी नहीं है, y के बराबर नहीं है, नहीं ना। 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 ऐसे करके लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं लग रहा, ये उसी का उल्टा लिखा हुआ है। जब भी कोई चीज़ मतलब ऐसे लिखा हुआ उसी का अपोजिट हो, इन्वर्स हो, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई करके लिख लेते हैं। यही चीज़ उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा 1 लिखा और नीचे y लिख दिया। फिर वापसी इसको y को ऊपर लेकर आओगे तो ये वापसी ऊपर जाएगा, ये वापसी नीचे आएगा और हमारे पास सेम हो जाएगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये इसी का क्या है, इन्वर्स है। तो हमने इसको तो y के बराबर लिया, लेकिन ये जो चीज़ था ये इसी का इन्वर्स था, तो 1 अपॉन वाई करें। कोई भी चीज़ इन्वर्स होता है तो उसका उलट होता है ना, इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, उसका उलट। तो हमने क्या लिखा 1 अपॉन वाई लिख दिया, इक्वल टू 7 कर दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास 2 हो गई। अब इसको सिंपल सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर लेकर आओ। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल की बात है नहीं। वाई लिखा हुआ है तो 1 अपॉन वाई लिखा है, 1 वाई अपॉन वाई को क्या करो इससे ही मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा सिंपल। वाई ज़ा वाई स्क्वायर प्लस 6 अपॉन सबके नीचे क्या आ जाएगा y आ जाएगा और इक्वल टू 7 वैसे ही लिख दिया। क्या करा मैंने, ये y था ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, वाई स्क्वायर आ गया प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई 6 ही हुआ, इन सब के नीचे क्या आ गया y आ गया इक्वल टू 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई मसला नहीं है, अब आपको ये जो y स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा प्लस 1 लिखा हुआ है प्लस 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा इक्वल टू डाला y 7 ज़ा 7y। अब क्या करिए 7y को इधर ले आओ, y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। कैसे आप देख रहे हो, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको क्या करो, या तो आप मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करो या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो। मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक से ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आराम से सॉल्व हो जाता है, तो उन्हें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने आपको अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन, ये जो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो वो मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट के साथ। तो 6 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो क्या बचा हमारे पास 6 आया, 6 1 ज़ा 6 आया, 2 3 ज़ा 6
3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही ना 6 आ रहा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, -6 ले लो, इसको भी -6 ले लो क्योंकि हमें -7 लाना है। अभी 6 को 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास वापसी, तो मतलब हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आपने क्या करना है, क्या लिखना है, y का स्क्वायर लिखना है, -6y लिख दो और फिर इसके बाद -y लिख दो +6 लिख दो इस इक्वल टू 0 कर दो। क्या करा है मैंने, माइनस 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 ही होके प्लस होगा, मतलब 7y आ जाएगा, माइनस के निशान होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास y आ रहा है, ये y से ये एक y काटा तो क्या बचा, एक y बचा, इस y से ये y काटा तो हमारे पास 6 ही बच गया। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आया तो हम -1 को कॉमन लेंगे जैसे लास्ट सवाल में किया था, और 1 जिसके नीचे भी डिनोमिनेटर में होता है तो वो कट कर वापसी वही आ जाता है, y माइनस प्लस माइनस और 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को फिर देख रहे हैं, ये दोनों फिर कॉमन आ रहा है तो आप क्या करोगे, y -6 कॉमन लिया और फिर क्या बचा, y -1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब क्या करते थे हम, आइडर और कर लेते थे, यहाँ क्या लिख दो आइडर, यहाँ क्या लिख दो और। अब एक दफ़ा हम y -6 को क्या करेंगे, y -6 को एक दफ़ा 0 के बराबर ले लेंगे और एक y -1 को हम किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, y -6 वहाँ चले गए तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, माइनस टर्म आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको वही लॉजिक इस्तेमाल करना है, लास्ट टाइम आपने इसको y के बराबर लिया था, अब क्या कर लोगे, पुटिंग y बराबर है, किसके बराबर है y, जो हमने जिसके लिए कंसीडर किया था वही चीज़ वापसी पुट कर दोगे, 2x + 3 अपॉन x + 1, जहाँ जहाँ y लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे आप, 2x + 3 x + 1, y यहाँ लिखा हुआ है तो y की जगह आ जाएगा 2x + 3 अपॉन x + 1, यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है, खैर लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6 वैसे ही लिख दिया मैंने। ये x + 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 2x + 3, ये x 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 6x आया, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास लिखा 2x + 3 इक्वल टू, जो वो वाली एक्स वाई टर्म को उधर ले जाओ और कांस्टेंट टर्म को इधर ले आओ, 6x लिखा और ये वहाँ गया तो क्या हो गया -2x हो गया, और फिर इधर देख लो ये क्या लिखा हुआ है 6 + 6 है, यहाँ गया तो -6 हो गया, इस तरह से कर लो, ठीक है। 6x में 2x गया तो क्या बचा 4x बचा, इनमें से गया तो -3 बचा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू लेकर आनी है तो ये 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -3/4। एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई -3/4, और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है और करते हैं। यहाँ क्या पूछे, y की जगह क्या हो जाएगा, वही 2x + 3 अपॉन x + 1, और किसके बराबर है 1 के, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा बताओ, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2x हमने वैसे ही लिखा +3 वैसे ही लिखा, ये x 1 x होगा और ये x प्लस है +1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये x वाई टर्म इधर ले जाओ और कांस्टेंट टर्म उधर ले जाओ, 2x x यहाँ गया -x इस इक्वल टू, ये 3 था वहाँ जाके +1 है और 3 से माइनस हो जाएगा 1 - 3, तो क्या आ रहा है x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 में से जो x बचा और ये -2, तो एक हमारे पास वैल्यू आ रही है x की -3/4 और एक वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। कितना आसान था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो इससे थोड़ा सा अलग होगा, मुख्तलिफ होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अलग अलग क्वेश्चन हैं ना उसे सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो एक वीडियो में, और आप साथ साथ सीखते भी जाओ, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के डायरेक्ट 7 में आया हूँ, 7 और 6 आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो पहले 7 करवाता हूँ। इसको देखकर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा मैं आपको कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है नहीं घबराना है आपने क्या करना है, इसी सवाल को वापसी उतारना है। ये भी आसान से सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 2x - x + 3
प्लस 125 इज इक्वल टू 5x। अब इसको आपको कुछ अपना दिमाग चलाना है और इसको ब्रेक करके ऐसे सब्स्टिट्यूशन करनी है जैसे आप आराम से इसको सॉल्व कर सको। तो मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से कर सकते हो आप। क्या करना है आपको, ये 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर x लिख लूँ और फिर इसके ऊपर मैं 2 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? x 2 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा 2x आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 5 की पावर x डॉट 5 की पावर 3 x मतलब कि बेस सेम होता है, पावर क्या होता है ऐड होता है, x प्लस 3 फिर से आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, प्लस 125 इज इक्वल टू 5x। अब आप देख रहे हो मैंने क्या करा है, मैंने इस x वाली टर्म को हर जगह अलहदा कर दिया है। जब इस 5x वाली टर्म अलहदा हो गई तो मैं इसको क्या करूँगा, आपको पता है कि मैं इसको किसके तरीके से मैं वो करता हूँ, इसको मैं किस तरह से करता हूँ कि मैं 5x को एज अ लेट कर लूँगा, ऐसे लेट कर लो, लेट y बराबर है 5x। जहाँ जहाँ 5x होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, y पुट कर दोगे। सिंपल, क्या है कि 5x लिखा हुआ है y का स्क्वायर माइनस 5x लिखा हुआ है, फिर y लिख दो, फिर डॉट 5 की पावर 3 प्लस 125 इक्वल टू 5x लिखा हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब क्या करो, इसको सिंपली सॉल्व करना शुरू कर दो। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा माइनस 5 की पावर 3 कितनी होती है, क्यूब जो है लिखा हुआ 5 का क्यूब क्या होगा 125y, ठीक है, फिर प्लस लिखा 125 इज इक्वल टू y। यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो y है इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ जगह नहीं हो रहा है मुझे। y का स्क्वायर वैसे ही लिखा आपने माइनस 125y, ये माइनस प्लस में था y, यहाँ के माइनस y हो जाएगा, और फिर क्या लिखा है प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, निशान किसका होगा, आपके पास y का होगा, y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब क्या करो आप इससे अब मिडल टर्म ब्रेक करने में प्रॉब्लम लगेगी आपको। आप क्या करो, एक काम करो, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, y लिखा क्योंकि वेरिएबल हमारे पास y है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हमें क्या करना है, आप इसको मिडल टर्म ब्रेक से भी कर सकते थे, लेकिन उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, फिर इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप इसको डायरेक्ट किससे कर लो, फार्मूला में पुट करके कर लो। तो हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या होती है, जो भी स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ए हमारे पास क्या है 1, जबकि बी हमारे पास क्या वैल्यू है, जो भी सिंगल वाई वाली टर्म के आगे जो नंबर लिखा हुआ था, कोफिशिएंट लिखा हुआ था वो होता है, और उसके साइन के साथ, याद रखना साइन के साथ, तो माइनस 25, ठीक है, माइनस 125। और जबकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है c, जो है c हमारे पास बराबर है किसके 125 के। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आप क्या करना है, माइनस b 126 है, ठीक है, इसको रख के, और फिर आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को फार्मूला में पुट कर देना है। क्या लिखोगे आप, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 का नाम ले दो उसको, ठीक है, इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, देखो इक्वेशन 1 आ गई। क्या लिखा हुआ है, y वैसे ही लिखा, माइनस का निशान है, माइनस डाला हमने, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, माइनस का निशान डाला, फिर क्या है b की वैल्यू क्या है माइनस 126 लिखा, फिर इसका क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस डाला, फिर क्या लिखा हुआ है अंडर रूट लिख दिया, फिर क्या b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो माइनस 126 का स्क्वायर लिखा हमने, फिर क्या लिखा हुआ माइनस लिखा, फिर 4 लिखा, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 4 लिखा था, 4 लिख दिया, फिर a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 1 है, 1 लिखा, फिर उसके बाद c की वैल्यू क्या है 125, तो 125 हमने लिख दिया। सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करके इसको डायरेक्ट से सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 126 प्लस में आ गया, फिर प्लस माइनस हमने वैसे ही लिखा। 126 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो 126 का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट वैसे लिखो 15876, और जब माइनस लिखो
4 1 ज़ा 4 और 4 125 से क्या होता है 500 होता है। तो आपने 500 लिखना है और इसको पूरा नीचे आके 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा हमारे पास। अब क्या करना है आपको 15876 को माइनस कर देना है 500 से। ये y वैसे हमारे पास लिखाया जा रहा है, ठीक है। y लिखा 126 प्लस माइनस वैसे ही लिखा, अंडर रूट लिखा 158 को 500 से माइनस किया तो हमारे पास क्या है 51376 हमारे पास आ रहा है। और फिर डिवाइड किससे हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। आप क्या करोगे, इसका जब रूट निकालोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, तो आपने y लिखा 126 प्लस माइनस वैसे ही लिखा 125 का जब रूट निकाला तो आपके पास 124 आ रहा है आपके पास। जी बिल्कुल 124 आ रहा है और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, y को एक दफ़ा प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा किस में लिखोगे माइनस में लिखोगे। यहाँ जगह नहीं थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। y की जो वैल्यू है एक बार आप किस में लिखोगे प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखोगे। मैं इसको ज़रा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। y बराबर है 126 प्लस 124 डिवाइड बाय 2। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा आपके पास 250 अपॉन 2। ये कटा तो हमारे पास क्या आ गया 125 आ गया, ठीक है। 125 हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर क्या करोगे, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करोगे। y बराबर है 126 माइनस 124, फिर आपके पास क्या है डिवाइड बाय 2। जब इन दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा 2 अपॉन 2 से टू करता क्या अच्छा 1। मतलब एक y की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है 125 और एक वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 125। एक दफ़ा मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको सही। एक y की वैल्यू आ रही है 125 और एक आ रही है 1। अब आपको क्या करना है पुट कर देना है, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ क्या पुट कर दोगे आप अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। आपको क्या पुट करना है 5x, ये आपके पास 5x है, इसको आपने पुट कर देना है। आज हम पुट करते हैं, जहाँ y लिखा वहाँ क्या हो जाएगा 5x की वैल्यू क्या आ रही है 125 और एक जगह क्या आ रही है y की वैल्यू क्या आ रही है 5x बराबर है 1 के। आपको क्या करना है इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आसान तरीका क्या होता है निकालने का, 5x वैसे ही लिखा 125 का अगर 5 की पावर 3 करोगे, जब भी बेस सेम हो जाता है इक्वल टू के साथ तो हम क्या लेते हैं ऊपर वाली पावर वाली वैल्यू ले लेते हैं। क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3, x बराबर हो जाएगा 3 के, जबकि y किसके बराबर होगा इसकी देखते हैं वैल्यू x है। तो जब भी किसी भी नंबर का हम पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। देखो मैंने क्या करा 5 और 1 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करा 5 की पावर 0 कर दी ताकि बेस सेम हो जाए। जब भी बेस सेम होता है तो पावर को हम इक्वल ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 हो गया। उसी तरह से इसको करा मैंने, इन दोनों इसके यहाँ पर 5 लिखा तो मैंने इसको 5 की पावर 3 करा तो क्या होता है 125 होता है। तो जो x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो एक दफ़ा x की वैल्यू 3 आएगी और एक दफ़ा x की वैल्यू 0 आएगी। कितना आसान था ये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं अगले पार्ट में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।